दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी देश की आबादी इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि उसके संसाधन ही कम पड़ जाए तो क्या होगा? क्या होगा जब पानी कम होगा लेकिन पीने लायक नहीं, नौकरियां होंगी लेकिन लोगों से कम, खाना होगा लेकिन सबके लिए नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत आने वाले समय में एक बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया भारत को एक राइजिंग सुपर पावर के रूप में देख रही है। आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक भारत की ग्रोथ की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसी चमक के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भारत की आबादी अब 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है और हर साल इसमें करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। सुनने में यह सिर्फ एक संख्या लगती है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भारत के पास इतने लोगों के लिए पर्याप्त संसाधन है? क्योंकि सिर्फ जनसंख्या बढ़ना समस्या नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब संसाधन उस गति से नहीं बढ़ते, और आज भारत में यही होता दिखाई दे रहा है। पानी कम पड़ रहा है, खेती की जमीन कम होती जा रही है, शहरों में भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक, प्रदूषण, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम सिर्फ पानी की बात करें तो स्थिति बेहद चिंताजनक है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे तेजी से ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में पानी का संकट पहले से ही दिखाई देने लगा है। कई इलाकों में लोग घंटों लाइन में लगकर पानी भरते हैं। सोचिए, अगर आज ये हालत है तो 10 से 20 साल के बाद क्या होगा, जब आबादी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जरा रोजगार की तरफ देखिए। हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन नौकरियां उतनी तेजी से पैदा नहीं हो रही हैं। यही वजह है कि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि छोटी सी नौकरी के लिए लाखों आवेदन आते हैं। कहीं चपरासी की नौकरी के लिए इंजीनियर लाइन में लगे हैं, तो कहीं सरकारी भर्ती फॉर्म भरने वालों की संख्या ही लाखों में पहुंच जाती है। और यही वह स्थिति है जो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, क्योंकि जब युवाओं के पास स्किल्स हो लेकिन अपॉर्चुनिटीज कम हो, तब समाज पर उसका असर दिखने लगता है। क्राइम बढ़ता है, तनाव बढ़ता है और लोगों का सिस्टम से भरोसा कम होने लगता है। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? जवाब है नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ एक ऐसा मुद्दा है जिसमें एजुकेशन, अवेयरनेस, हेल्थ सिस्टम और इकोनॉमिक प्लानिंग सब जुड़े होते हैं। विकसित देशों में पॉपुलेशन कंट्रोल एजुकेशन और अवेयरनेस से हुआ है, लेकिन भारत जैसे बड़े और डाइवर्स देश में यह काम आसान नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी को माना जाता है। दुनिया के कई देशों में पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, जबकि भारत में युवा संख्या बहुत ज़्यादा है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, लेकिन यही युवा शक्ति अगर सही डायरेक्शन में नहीं गई तो यही सबसे बड़ा संकट भी बन सकती है, क्योंकि बड़ी आबादी तभी ताकत बनती है जब उसके पास क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर और रोजगार हो। आज भारत के शहरों की हालत देख लीजिए। गांव से लोग रोजगार के लिए शहरों की तरफ भाग रहे हैं। परिणाम ये हुआ कि शहर ओवर क्राउडेड होते जा रहे हैं। छोटे छोटे कमरों में कई कई लोग रह रहे हैं। सड़कें गाड़ियों से भर चुकी हैं। अस्पतालों में भीड़ है। स्कूलों में सीट कम पड़ रही है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी के लिए घर खरीदना सपना रह गया है। आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो मिडिल क्लास के लिए बेसिक जिंदगी जीना भी मुश्किल हो सकता है। अब जरा खेती की बात करें। भारत की बहुत बड़ी आबादी आज भी एग्रीकल्चर पर निर्भर है, लेकिन खेती की जमीन लगातार कम हो रही है। कहीं अर्बनाइजेशन की वजह से खेत खत्म हो रहे हैं, तो कहीं पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत की आबादी बढ़ रही है, यानी खाने की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन अगर खेती कमजोर हुई तो फूड सिक्योरिटी पर भी खतरा बढ़ सकता है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज इस पूरी समस्या को और खतरनाक बढ़ा रहा है। गर्मी बढ़ रही है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, कई राज्यों में सूखा पड़ता है तो कई जगह बाढ़ आ जाती है। इसका सीधा असर पानी, खेती और लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में पानी को लेकर दुनिया में सबसे बड़े संघर्ष हो सकते हैं, और भारत जैसे देश के लिए यह खतरा और भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। भारत सिर्फ समस्याओं वाला देश नहीं है। भारत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। नई हाईवेज, रेलवे कॉरिडोर्स, डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ दिखाई दे रही है। सरकारें स्मार्ट सिटीज, रिन्यूएबल एनर्जी और वाटर मैनेजमेंट पर भी काम कर रही है। लेकिन सवाल
फिर वही है, क्या यह सब पॉपुलेशन ग्रोथ की स्पीड के मुकाबले काफी है? क्योंकि अगर रिसोर्सेज पर दबाव लगातार बढ़ता रहा तो ग्रोथ का फायदा सब तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा भारत जहां पानी खरीदना मजबूरी बन जाए, जहां नौकरी पाने के लिए कंपटीशन और खतरनाक हो जाए, जहां शहरों में सांस लेना मुश्किल हो जाए और जहां मिडिल क्लास सिर्फ बिल्स भरने में जिंदगी निकाल दे। सुनने में यह फ्यूचर मूवी जैसा लग सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि अगर प्लानिंग सही नहीं हुई तो आने वाले दशकों में भारत को पॉपुलेशन वर्सेस रिसोर्सेज क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ सरकारों का मुद्दा नहीं है, यह हम सब की जिम्मेदारी है। पानी बचाना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, स्किल डेवलप करना, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना, ये सब जरूरी है, क्योंकि अगर देश की आबादी बढ़ती रहे और रिसोर्सेज सीमित रहे तो प्रेशर हर इंसान की जिंदगी पर पड़ेगा। आज भारत ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी हैं और सबसे बड़े चैलेंजेस भी। अगर भारत अपनी युवा आबादी को सही एजुकेशन और रोजगार दे पाया, अगर रिसोर्सेज को स्मार्ट तरीके से मैनेज किया गया, तो यही आबादी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना सकती है। लेकिन अगर प्लानिंग फेल हुई तो यही पॉपुलेशन आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट बन सकती है। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया भारत को सिर्फ एक ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह नहीं देख रही, बल्कि एक ऐसे देश की तरह देख रही है जिसका भविष्य तय करेगा कि 21वीं सदी का असली सुपर पावर कौन बनेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत अपनी बढ़ती आबादी को ताकत बना पाएगा, या आने वाले समय में रिसोर्सेज क्राइसिस भारत की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।